पर्यावरणविद डॉक्टर मधु वत्स ने डिविजनल मुख्यालय के सभागार में गंगा हरितमा अभियान, बेस्ट मैनेजमेंट एवं स्वच्छ भारत अभियान जैसे अति महत्वपूर्ण विषयों पर पत्रकारों को विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर मधु वत्स ने इस दौरान कूड़ा निस्तारण पर विस्तार से जानकारी दी। पर्यावरण ने घरों से निकलने वाले कूड़े को अपने स्थान पर निस्तारित कर खाद में परिवर्तित करने की विधि भी बताई। साथ ही गोबर के महत्व को बताया। केंचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट पर विस्तार से चर्चा की। इस मुहिम के लिए पर्यावरण मंत्री दारा सिंह ने भी उनकी सराहना की है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मधु वत्स के साथ डिविजनल स्टाफ ऑफिसर शेष बघेल, समाज सेवी सुमन बघेल, प्रीलीड के डायरेक्टर सुशील गुप्ता और अन्य वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। आगरा के लिए सबसे बड़ी बात, जैसे कि अभी जी ने कहा है कि इनसे हम लोग पहली दफ़े जुड़ रहे हैं, जैसे पहले चैप्टर हो रहा है। पूर्व में भी बच्चों को सबसे पहले ये बताया गया कि घर में अगर मान लीजिए कि एक प्लास्टिक का बैग गलती से आ गया है तो उसको बाहर नहीं फेंकिए, उसी को रीयूज़ करते रहिए। और अपने पास में जैसा ये होता है कि पहले हम लोग थैले लेके जाया करते थे, तो कहा है कि वो टाट टाइप का थैला या मोटे वाले जो कागज़ के थैले आने लगे कि उनको लेके जाएं। और जो आपने अगर देखा होगा पहले प्लास्टिक की जो डलियाँ आती थी, तो ये कहा कि मम्मियों से कहो कि उनको परचेज़ करने के बाद में उसी में सब्जी लेके आए। कि हम आगरा जहाँ की भूजल लगातार गिरता जा रहा है, भूजल देखिए, अगर पानी नहीं होगा, वृक्ष नहीं होंगे तो हम कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, हमारी प्रोग्रेस या विकास कुछ नहीं कर सकता। वृक्ष नहीं होंगे वैसे ही प्रदूषण हो जाएगा। और भूजल, यदि मीठा जल नहीं होगा जो दिना लगातार घटता जा रहा है, इस पर हमारा फोकस है। क्योंकि पर्यावरण मेरा विषय, मैंने आपको बताया, जल के बारे में थोड़ा बहुत किताबों में मैंने भी पढ़ा है, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, लेकिन इस पर्यावरण विषय को हम किताबों तक नहीं, एग्जामिनेशन तक नहीं, देयर शुड बी सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। बच्चों को पता हो कि यदि वो अपने घर के बाहर एक ट्रेंच खोद दें, कुछ पैसे की ज़रूरत नहीं है कि आप बड़ी बड़ी वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स लगाएं, वाटर शेड मैनेजमेंट्स करें, वो सिर्फ ट्रेंच खोद दें अपने घर के आसपास, तो वाटर रिचार्ज हो जाता है पूरे साल के लिए, इसमें पैसा नहीं लगता। आपको बता दें, डॉक्टर मधु वत्स ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि आज गौरैया महानगर से गायब होती जा रही है। उन्होंने इसका कारण पर्यावरण को बताया। उन्होंने कहा कि आज महानगर में कंक्रीट संस्कृति पनपने से हरित क्रांति लोप हो गई है, जिस कारण गौरैया भी विलुप्त होती जा रही है। उन्होंने बचपन की याद करते हुए कहा कि उनकी किताबों में गौरैया की कविताएं और कहानी पढ़ी जाती थी। गौरैया अक्सर घरों और दीवारों पर बैठी देखी जा सकती थी, लेकिन करीब 5 साल से गौरैया महानगरों से गायब हो गई है। गौरैया पे सिर्फ हमने ये नहीं कहा कि गौरैया बचाओ या हस्ताक्षर अभियान, हम लोगों ने गौरैया के वो घोंसले वेस्ट चीज़ों से बनाए और उनको बताया बच्चों को कि यदि हम इसमें छेद छोटा रखें, अगर हम गौरैया चाहते हैं इसमें, गौरैया एक ऐसी चिड़िया है जो कि 3 बार ब्रीड करती है, 3 बार वो अंडे देती है। तो बच्चों तक यदि हम ईमानदारी की चीज़ें पहुँचाएँ, हम ये कहानी भी सुनाते हैं कि जब हम छोटे थे तो आले हुआ करते थे, ये गौरैया हमारे बहुत पास रहती थी। और डोमेस्टिका क्योंकि इसको कहते हैं, ये डोमेस्टिक थी, एक अकेली चिड़िया जो बच्चों के बहुत आसपास रहती थी। आप लोग ने तो शायद नहीं देखा, मैंने वो बचपन देखा कि मेरे यहाँ घोंसला होता था, हम लोग उसको लुक आफ्टर करते थे। तो बच्चे कहीं ऐसा ना हो ये गौरैया सिर्फ किताबों में रह जाए। तो इलाहाबाद में मैंने मिंटो पार्क में हज़ारों घोंसले लगाए और आज वहाँ लाखों गौरैया आ रही हैं, आप जाकर देख सकते हैं। इसके लिए मुझे सम्मानित भी किया गया। आगरा चैप्टर की सह संयोजिका हूँ और डॉक्टर मधु वत्स के साथ कई सालों से काम कर रही हूँ। और आगरा इनसे बहुत कुछ सीखकर, स्कूलों को जोड़कर और यहाँ पर प्रैक्टिकल, क्योंकि मैम तो बता के यहाँ से चली जाएंगी, उसको प्रैक्टिकल करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बस मैं यही आगे 2 महीने पहले शुरुआत करी थी, डीबी एनालिसिस से ही शुरुआत हुई थी और इसमें हमारे पीछे सपोर्टिंग है। तो इस डिपार्टमेंट से शुरुआत हुई तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ये ज़्यादा बनती है कि मैं यहाँ से शुरू किया तो इसको मैं गति दे सकूँ। डॉक्टर मधु वत्स जो है सर्वित कल्याण सेवा समिति के बैनर तले और इस संस्था की फाउंडर मेंबर है और काफ़ी जनहित के कार्य कर रही हैं। इनका जो सबसे अच्छा कार्य है वो पर्यावरण, जो आजकल के जीवन में बहुत आवश्यक है और उस पर काफ़ी रिसर्च कर चुकी हैं। और मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ कि ये उन लोगों से बहुत ज़्यादा दूर रहती हैं जो लोग स्टेज पर कार्यक्रम करें, पुरस्कार लें। ये दूर दराज इंटीरियर जो बहुत वंचित लोग हैं उन तक ये अपने इस मिशन को पहुंचा रही हैं, उनको एजुकेट कर रही हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं, अभी 2 महीने पहले डॉक्टर मधु वत्स से मिला था और पहली मीटिंग में ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे इनके साथ जुड़ना चाहिए। और फिर जब उन्होंने एक प्रपोज़ल रखा कि मैं आगरा में इस तरह से स्कूलों के लोगों को जोड़ना चाहती हूँ, तो मैंने कहा बहुत अच्छा है और आप बताएं हम क्या सहयोग करें। तो उसी श्रृंखला में
कल हमारे यहाँ सारे स्कूलों को बुला के उनके मैनेजर्स को उनकी थीम एक्टिविटी और जो है पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि महानगर के 25 स्कूलों के साथ मिलकर पौधारोपण का कार्य तेजी से किया जाना है, जिसके अंतर्गत 23 सितंबर को पीलीभीत पब्लिक स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह और अफरोज अहमद शामिल होंगे। अनिल कुमार, सी न्यूज, आगरा।